हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 सॉल्यूशन पार्ट 2। तो बेटा पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे और उसका लास्ट थोड़ा सा पार्ट हमारा बच गया था, तो एक बार वही कर लेते हैं। वो पार्ट क्या बचा हुआ था? तो बेटा मैं बता रहा था कि इस आर पॉइंट पे जो रश्मि ने ब्लू फ्लैग रखा था, इस आर पॉइंट के कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये बिल्कुल मिड पॉइंट है किसका? पी और क्यू का। और पी के जो पॉइंट्स है वो क्या थे हमारे पास? 2 और 25। और क्यू के जो पॉइंट्स थे वो क्या थे बच्चों? 8 और 20। अगर मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम कैसे निकालेंगे? x1 इज 2, x2 इज 8, तो कैसे निकलेंगे? 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 और y ये मैंने x का लिखा है, y की कैसे निकालेंगे? y1 इज 25 एंड y2 इज 20, तो 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे आर के कोऑर्डिनेट्स। देन उसके बाद 8 प्लस 2 इज 10 बाई 2 और 25 प्लस 20 इज 45 बाई 2। क्लियर है? तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास? दैट इज पॉइंट इज 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10 मीन्स 5 आया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 मीन्स 22.5 आया। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या शो करेगा कि कौन सी लाइन है रश्मि की, और जो सेकंड है ये क्या शो करेगा कि डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, उस लाइन पे कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे एडी पे फ्लावर्स थे ना, तो ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 22.5 किलोमीटर डिस्टेंस से कवर किया। क्लियर है? तो हम क्या लिख देंगे? हेंस द ब्लू फ्लैग, हेंस द blue flag is on the fifth line में ना, तो is on the fifth line at fifth line में at a distance of 22.5 मीटर अबोव इट, क्योंकि उस लाइन से ऊपर, लाइन के ऊपर चल रहा है ना, तो ऊपर की तरफ, तो 22.5 मीटर अबोव इट, ऊपर की तरफ। तो ये बेटा हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो किसी फॉल्ट से हमें बीच में पॉज करना पड़ गया था बेटा, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, अब की बार हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। लाइन सेगमेंट द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6 एंड -8। एक लाइन सेगमेंट दे दी हमें। लाइन सेगमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट है वो -3 और 10 है, सेकंड क्या है? 6 और -8 है। रेशो फाइंड आउट करनी है। इज डिवाइडेड बाय, और जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करा है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा, हमें नहीं पता कहां से कर रहा है, कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। हमने ये पॉइंट ले लिया और वो पॉइंट गिवन दे रखा पहले से ही, कितना? -1 और 6 दे रखा है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो -1 और 6 दे रखा है। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया? P रख लिया। इसका नाम A रख लेते हैं और इसका नाम क्या रख लिया? B रख लिया। क्लियर है? अब की बार हमें रेशो फाइंड आउट करनी, मीन्स ये P पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स M1 M2। ये M1 और M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? M1 और M2 की क्या करनी है? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमें रेशो फाइंड आउट करनी हो ना, तो क्या मानना है? हमें नहीं पता किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम ये तो मान सकते हैं ना कि के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहां से के की वैल्यू निकाल दूंगा, वहां से M1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या मानेंगे? मैंने क्या बताया बेटा, जब भी हमें रेशो फाइंड आउट करनी हो तो हमेशा क्या मान के चलना है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो लेट द पॉइंट P, ये जो अभी तक मैंने काम किया ना, ये फिगर में यही लिख रहा हूं। लेट द पॉइंट P -1 और 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट
डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो पी पॉइंट है वो क्या कर रहा है बेटा, लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, ए और बी। ए पॉइंट इज -3 और 10 एंड बी पॉइंट क्या बेटा, बी पॉइंट है 6 और -8 है। इन द रेशो, किस रेशो में, के रेशो 1 माना है तो इन द रेशो के रेशो 1, किस में मान लिया हमने, के रेशो 1 में। क्लियर है। तो अब इस पी के सेम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, देखते हैं कैसे सेक्शन फार्मूला यूज होगा और कैसे रेशो निकलेगी बेटा। ध्यान से देखना है एक क्वेश्चन, फिर जो अदर क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही वो बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, जब सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो बेटा कुछ सेक्शन फार्मूला, जब सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं तो हम क्या निकलते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं, मीन्स ये एक्स की और वाई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू पहले ही -1 दे रखी है, वाई की वैल्यू पहले ही क्या दे रखी है, 6 दे रखी है। तो एक्स इक्वल होता है बेटा किसके, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और y की वैल्यू कैसे निकलती है, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ध्यान रखना है बेटा, बेसिक काम पे ध्यान रखना है कि जो ये x और y की वैल्यू निकलती थी वो बीच में जो पॉइंट होता था, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था, उसकी एक्स वाई की वैल्यू निकलती थी। ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है। सेम जैसे हम वैल्यू पुट करते थे सेम ऐसे ही वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल टू m1 के होगा, m1 क्या होगा, के होगा, और m2 क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि के रेशो 1 में मानना हमने डिवाइड किया है। क्लियर है। तो क्या आएगा, k इंटू x2 इज 6, तो k इंटू 6 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। सेम ऐसे ही y इक्वल टू m1 इज k इंटू y2 इज -8 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो x की और y की वैल्यू में गिवन है, x कितना है -1, y कितना है 6, तो x1 की जगह क्या पुट कर दिया मैंने -1, और जब k प्लस 1 इस साइड डिवाइड है तो इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू k इंटू 6 इज 6k, 1 इंटू -3 इज -3। सेम ऐसे ही y की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू में क्या हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू -8k और प्लस 10। तो क्या यहां से बच्चों k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। -k -1 इक्वल टू 6k -3 मीन्स -k, 6k को इस साइड लेके आएंगे -6k इक्वल टू -3 और -1 को इस साइड लेके जाएंगे +1 मीन्स -7k इक्वल टू -3 और +1 मीन्स -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट मीन्स k इक्वल टू 2/7। तो k की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास है 2/7 आई। क्लियर है, कितनी आई 2/7। तो देखो अब जो रेशो हमने मानी थी, रेशो जो हमने मानी थी वो क्या मानी थी, k रेशो 1 मानी थी। जो हमने रेशो मानी थी बेटा वो क्या मानी थी, k रेशो 1 में। तो k की वैल्यू कितनी आई 2/7 रेशो 1। तो क्या ये 7 उस साइड जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा 1 के साथ, तो इट मीन्स रेशो कितनी आई 2/7 आई। इसलिए मैंने बोला था कि k रेशो 1 में मान के चलेंगे तो क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई m1 की और 7 वैल्यू आ गई m2 की। इसलिए मैंने बोला था बेटा किस में मान के चलेंगे k रेशो 1 में। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने x की वाली वैल्यू सोल्व कर ली, क्या पता y की वैल्यू सोल्व करे तब k की वैल्यू डिफरेंट आए। सोल्व कर लो बेटा, सोल्व करो। 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10 मीन्स क्या आया 6k -8k को इस साइड लेके आएंगे +8k इक्वल टू और 10 6 को साइड लेके जाएंगे तो -6 मीन्स कितना आइए 14k इक्वल टू 10 - 6 इज 4 मीन्स k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आई 4/14
मीन्स 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, मीन्स के की वैल्यू यहाँ से भी क्या आई 2/7। तो बेटा या तो x को सोल्व कर लो या y को सोल्व कर लो, दोनों ही वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी के की वैल्यू। क्लियर है? तो इट मीन्स हमारे पास जो रेशो है वो कितनी आ गई, 2:7 आ गई। क्लियर है? क्योंकि हमने क्या माना था कि ये रेशो 1 मान के चले थे, कि रेशो 1 मान के चले थे। m1 m2 रेशो से भी हो जाता बेटा, लेकिन उससे हार्ड पड़ता, बार बार m1 m2 आता, इसलिए हम क्या लेके चले वहां से k रेशो 1। जो k की वैल्यू आएगी वो पुट कर दो यहाँ पे, 2:7 आया तो 2/7 रेशो 1 मीन्स 7 साइड जाके मल्टीप्लाई 2:7 इज आंसर। मीन्स जो p पॉइंट था ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:7 में। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस द पॉइंट P डिवाइड्स, जो P है वो किस रेशो में डिवाइड करेगा ए बी को, हेंस द पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 2:7। किस रेशो में डिवाइड करेगा बच्चों, 2:7 में डिवाइड करेगा। क्लियर बेटा? तो इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं होंगे, आई थिंक नहीं लग रहे होंगे तुम्हें कि हार्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट चलता है, सेक्शन फार्मूला यूज करो, कैलकुलेशन करो, और छोटे मोटे कंसेप्ट चल रहे हैं कि पी पॉइंट दे रखा है, पहले से पी पॉइंट गिवन है तो सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, तब रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर रेशो दे रखी तो पी जो बीच का पॉइंट होता है बेटा, मीन्स जो ए बी लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है उसके पॉइंट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5th? फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पे है, तो मैं कंप्लीट तुम्हें फिगर बना के दिखा देता हूं, तुम्हें फील करवा देता हूं बेटा कि कैसे मैं उन पॉइंट्स को निकालूंगा। ये एक्स एक्सिस है बच्चों, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है? उसके बाद जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो पॉइंट क्या है, 1 और -5। मीन्स अब 1 और -5 है, इतना तो तुम्हें पता है कि 1 और -5 है, तो 1 पॉजिटिव मीन्स पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे नेगेटिव। तो जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट बेटा कुछ इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और कुछ यहाँ पे लाई करेगा। क्लियर है? तो मैंने ये पॉइंट लिख दिया 1 और -5, ए पॉइंट है। क्लियर है? और जो बी पॉइंट हुआ -4 और 5 मीन्स एक्स एक्सिस पे नेगेटिव -4 चलेंगे और वाई पॉजिटिव, तो -4 और वाई कुछ से यहाँ पे लाई करवा देंगे। ठीक है? दिस पॉइंट बी क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में -4 और 5। क्लियर है? अब ये बोल रखा कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, ये एक ए बी लाइन सेगमेंट बनी बेटा। क्लियर है? इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड करिए, एक्स एक्सिस डिवाइड करिए क्योंकि एक्स एक्सिस इसको कट कर रही है। तो बेटा जो भी एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करिए, ये यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। मैंने क्या रख लिया, पी रख लिया। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमें इतना पता है कि एक्स एक्सिस तो 0, एक्स एक्स का जो पी के पॉइंट्स होंगे वो कुछ इस शेप में होंगे, एक्स वाई शेप में होंगे। क्लियर है? तो बेटा एक्स तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, मैंने बोला था एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, एक क्वेश्चन और आया था ऐसा ही। तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि एक्स एक्सिस पे मीन्स ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, लेकिन इस एक्स एक्सिस पे वाई तो क्या हुआ होगा बेटा, 0 हुआ होगा। ध्यान करो बेटा, चेक करो ये पॉइंट पी x0 कैसे आया, ये किस किस बच्चे को क्लियर है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि जब तक ये पॉइंट पी क्लियर नहीं होगा ना तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? ठीक है बेटा? तो पी पॉइंट x0 कैसे आया, आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और बेटा अभी भी क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। अगर ये पॉइंट तुम रटोगे कि एक्स एक्सिस पे x0, बस रट लेना कि x0 है, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर है? उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब हमें रेशो फाइंड आउट करनी, मीन्स बीपी और पीए। अगर इस लाइन सेगमेंट को, इस ए बी को
मैं कंप्लीट बिल्कुल स्टेट बना लेता हूं अपनी हेल्प के लिए। ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, और ये बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट पी मान लिया। और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें पता चल चुका है कितने हैं, x0। ए के कितने हैं 1 और -5 है। बी के कितने हैं बेटा, बी के कितने हैं -4 और 5। अगर मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन बनाता बेटा, ये फिगर नहीं समझाता, तो तुम्हें ये पी के x0 कैसे आए ये पता नहीं चलता बेटा। क्लियर है? इसलिए मैंने तुम्हें पहले फील करवाया है कि जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x0 होंगे। ये 0 y की वैल्यू 0 कैसे हुई, क्योंकि x एक्सिस पे बेटा, कंप्लीट x एक्सिस पे y क्या होता है 0, और कंप्लीट y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। क्लियर है? क्लियर है? अब रेशो फाइंड आउट करनी है, मींस m1 रेशो m2 की वैल्यू। और मैंने क्या बताया था, जब भी रेशो फाइंड आउट करनी हो तो क्या रेशो मान के चलेंगे, k रेशो 1 मान के चलेंगे। मींस m1 की वैल्यू अभी तक कितनी है k, और m2 की वैल्यू अभी तक कितनी है 1 है। क्लियर है? कितनी है वैल्यू 1। क्लियर बेटा? तो हम क्या लिख देंगे, सेम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो x कैसे निकलेगा, x कैसे निकलेगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम y की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे ही निकलेगी। क्लियर बच्चों यहां तक? उसके बाद x इक्वल टू m1 इज k, तो k इंटू x2 इज -4 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। देन y इक्वल टू m1 इज k इंटू y2 इज 5 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 इज -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। x की वैल्यू कितनी है, x ही है, चेक कर लो x ही है। क्लियर है? और y की वैल्यू कितनी है, यहां से y की वैल्यू डायरेक्ट देखी तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 है। क्लियर बच्चों? ये x की जगह x और y की जगह 0 कैसे पुट किया बेटा, जब सेक्शन फार्मूला यूज करते थे तो जब x और y की वैल्यू निकालते थे वो वही तो निकलती थी जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता था। वो डिवाइड कौन कर रहा है, p पॉइंट कर रहा है। पी पॉइंट है तो इस ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? किस रेशो में, के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है अभी तक। और हमें क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो इस x की वैल्यू ये x ली और y की वैल्यू 0 ली, ये भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए बेटा। ये कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कैसे वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि सेक्शन फार्मूले से वही वैल्यूज निकलती थी जो लाइन सेगमेंट को क्या करता था, डिवाइड करता था। क्लियर है? तो x इक्वल टू क्या आया, -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। यहां से y की वैल्यू 0 है क्योंकि, तो k इंटू 5 इज 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, हमें क्या चाहिए था, k की वैल्यू चाहिए थी। क्या चाहिए हमें, k की वैल्यू। मीन्स k की वैल्यू आती है हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। तो क्या ये पार्ट सोल्व करोगे या बेटा ये पार्ट सोल्व करोगे? क्या इस पार्ट को सोल्व करने से कुछ हासिल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस साइड x है, वैल्यू सोल्व करते रहो, दो वेरिएबल हैं x और k, तो वैल्यू निकलेगी नहीं। लेकिन इस पार्ट में ओनली k है तो यहां से k की वैल्यू सोल्व आउट हो जाएगी। क्लियर है? तो बेटा इस पार्ट को सोल्व आउट करेंगे। और मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया था कि k की वैल्यू इस पार्ट से निकालो या इस पार्ट से निकालो, दोनों पार्ट से क्या आती है, हमेशा सेम आती है। तो क्या है हमारे पास, 0 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 इस साइड आके मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 5k माइनस 5, 0 इंटू समथिंग इज 0 इक्वल टू 5k माइनस 5। 5k को इस साइड देखेंगे तो -5k इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मीन्स k इक्वल टू 5/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मीन्स k की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, 1 आई। k की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, 1 आई। क्लियर है? और k की वैल्यू अगर 1 आई तो बेटा, k की वैल्यू अगर 1 आई तो हम रेशो क्या मान के चले थे, k रेशो 1, मीन्स k की वैल्यू 1 है तो क्या आई, रेशो 1 रेशो 1, मीन्स m1 कितना है 1 और m2 कितना है 1,
मीन्स m1/m2 कितनी है, 1/1 ही है। क्लियर है? तो क्या लिख देंगे हम लास्ट में, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रेशो निकालनी थी ना, तो हेंस द रिक्वायर्ड रेशो इज 1/1। क्लियर है? उसके बाद हमें एक और भी फाइंड आउट करवा रहा है इसमें, क्या, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मीन्स जो डिवीजन पॉइंट था ना P, दिखा देता हूं मैं, जो डिवीजन पॉइंट क्या है, AB को कौन डिवाइड कर रहा है, P कर रहा है, तो इस P के भी पॉइंट्स निकालने, मीन्स Y तो पहले से 0, मीन्स X की वैल्यू और निकालनी है, तो X की वैल्यू यहां से इजिली निकाल सकते हैं। K की वैल्यू आ चुकी तो क्या X की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो X की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, X इक्वल टू K कितना आ चुका है 1, तो -4 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 मीन्स X इक्वल टू -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स X इक्वल टू -3/2। तो X की वैल्यू क्या आई, -3/2, और Y की वैल्यू पहले से ही क्या बेटा, 0 है। तो जो डिवीजन पॉइंट है, जो लाइन AB सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, वो क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट है -3/2 और 0। तो लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों, द पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और उसका नाम क्या रखा था, P, तो द पॉइंट ऑफ डिवीजन P क्या है हमारे पास, -3/2 और 0 आया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन छोटे छोटे जो कंसेप्ट है, बेसिक बातें, वो तो देखो बेटा यूज होती रहेंगी, तो छोटी छोटी बातें, जो बेसिक बातें, उनको जरूर कैच करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the x and y। तो बेटा हमें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं, तो सबसे पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है बच्चों में, क्या दिया गया हमें, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे मीन्स A B C और D। A दे रखा हमें कितना, 1 2, B दे रखा हमें कितना, 4 और Y, C दिया हमें बच्चों कितना, C पॉइंट है X और 6, और D पॉइंट है बेटा 3 और 5। क्लियर है? हमें ये X की और इस Y की ये वैल्यू निकालनी है, X और Y की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो बेटा डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। AC और BD ये दोनों ही क्या बच्चों, इसके डायगोनल्स हैं। क्लियर है? AD और BD क्या, AC और BD क्या बेटा, इसके डायगोनल्स। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। क्लियर है? कोई नहीं, ठीक है बेटा। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, ये जो जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख लिया, M रख लिया। क्लियर है? अब XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले जो लेट किए पॉइंट्स ABCD वही लिख लेते हैं। लेट A इज 1 2, B क्या है 4y, C क्या है X और 6, एंड D पॉइंट क्या हमारे पास 3 और 5, be the vertices of पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेस हैं बेटा, ये पैरेललोग्राम के। क्लियर है? पैरेललोग्राम ABCD। क्लियर इतना? उसके बाद हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होगी तभी हम XY की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, AC और BD जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये डायगोनल्स हैं AC और BD, वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या होते हैं बेटा, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का करने का मतलब क्या है, जितना AM उतना ही MC है। तो इसके जो वर्टिसेस कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्या, x1 + x2 मीन्स x + 1
क्या निकालेंगे, सिंस पहले तो लिख देते बेटा कंडीशन जो प्रॉपर्टी है, सिंस द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी होती है बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्लियर है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, x+1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3+4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, मीन्स x+1 इस a और c कोऑर्डिनेट का मैंने फर्स्ट यहां से लिया x और यहां से भी फर्स्ट एलिमेंट 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होगा 3+4 डिवाइडेड बाय 2 के, 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स x+1 इक्वल टू 3+4 इज 7, मीन्स x इक्वल टू 7 - 1 मीन्स x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। क्लियर है, x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास से 6 आ गई। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, y की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कैसे निकलेगी, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, इसका y कोऑर्डिनेट्स लेना है, y यहां से y कोऑर्डिनेट्स कितना है, b का y है और d का y कोऑर्डिनेट्स कितना है 5 है, तो क्या है y + 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 + 6 इज 8 इक्वल टू y + 5। और इसी स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, y + 5 इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। तो यहां से y की वैल्यू जब निकालेंगे क्या आएगी, y इक्वल टू 8 - 5 मीन्स y इक्वल टू 3। तो हमें y की और x की वैल्यू ही चाहिए थी, दोनों ही निकाल लिए। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3। तो x की और y की वैल्यू निकाल ली है, चेक कर लो बेटा। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पैरेललोग्राम था, उसकी एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। मीन्स जब हम निकालेंगे x की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, a और c जो पॉइंट है वर्टिसेस है उसका x कोऑर्डिनेट लेना है, यहां से x और यहां से भी x, तो x+1 इक्वल होगा किसके, 3+4 डिवाइडेड बाय 2 के। क्लियर है, सेम ऐसे ही y का निकालना है, तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करते बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल दिया गया बच्चों, ये सर्कल है, ए बी इसका डायमीटर है, तो बेटा ये मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर है, ये ए है और ये पॉइंट बी है। ए बी डायमीटर, तो ए बी डायमीटर हो चुका है, ये पॉइंट क्या होगा सेंटर, और इस सेंटर को हम डिनोट कर लेते हैं सी से। क्लियर है, और इस ए के हमें क्या निकालने हैं, पॉइंट ए पॉइंट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं, एक्स वाई। उसके बाद वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर दिया हमें कितना 2 और -3 एंड बी पॉइंट दे रखा हमें कितना 1 और 4। क्लियर है, बी पॉइंट कितना दिया हमें 1 और 4। तो बेटा देखो ध्यान से देखो, अगर ये ए बी एक डायमीटर है, सी इसका सेंटर है, तो क्या बेटा इस ए बी का ये सी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा। मैंने क्या बताया, ए बी एक डायमीटर है, सी इस ए बी का इस सर्कल का लगा लो या ए बी का लगा लो, क्या है सेंटर, तो क्या है इस ए बी जो डायमीटर है उसका सी पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होगा। मीन्स जितना डिस्टेंस ए सी है उतना ही डिस्टेंस सी बी है। क्लियर है, तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो ए बी डायमीटर बना, तो लेट ए बी बी ए डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल having its center at C सेंटर और क्या है 2 और -3 है। क्लियर है, 2 और क्या है -3 है। क्लियर है इतना। उसके बाद जब हम ए के पॉइंट निकालेंगे, मीन्स ए के एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सी सेंटर है, तो क्या मैं मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला,
जो मिड पॉइंट फार्मूला होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, किसकी वैल्यू आती है, x की, और y की वैल्यू कैसे आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही आती है बच्चों, क्लियर है, ऐसे ही वैल्यू आती है। तो बेटा हमारे पास क्या है, x इक्वल टू, जो ये x की वैल्यू आएगी ना ये c की आएगी, ध्यान रखना है, मिड पॉइंट की वैल्यू आती है x y की, तो x1 क्या है, x है, प्लस x2 क्या है, 1 है, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x क्या है, 2 है, ये xy है बेटा, अगर चेक करें तो ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये क्या है, x2 y2 है, एक्चुअली ये चीजें हैं, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 इक्वल टू, यहाँ पे x1 पुट कर लो, अब x1 पुट कर लो क्योंकि मैंने x1 को क्या मान लिया, x1 ही मान लिया, क्लियर है। तो कितना है, 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आया, कितना है हमारे पास है, कितना है बच्चों, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला था। उसके बाद x सेम x, y x1 क्या है, x1 ही है, तो x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, x कितना है, 2, तो x की वैल्यू पुट कर दी 2, 2 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, मीन्स 4, 1 इस साइड आएगा तो -1 इक्वल टू x1, मीन्स 3 इक्वल टू x1, मीन्स x1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, क्लियर बच्चों, x1 की वैल्यू कितनी आई, 3। सेम यहाँ से y इक्वल टू y1, y1 ही है, प्लस y2 इस कितना है, 4 है, तो y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 इक्वल टू y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई तो -6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6, तो माइनस है, तो -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, 4 इस साइड आएगा तो माइनस का, तो -6 माइनस 4 इक्वल टू y1, मीन्स -10 इक्वल टू y1, तो y1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -10 आई, क्लियर है। तो बेटा हमने एक के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, x1 की वैल्यू 3 आ गई, y1 की वैल्यू -10 आ गई, तो अब बेटा अब हमें लिखना है कि x1 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास है, 3 और -10, मीन्स क्या आ गया, hence the coordinates of a पॉइंट के निकालने थे ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर क्या आई हमारे पास है, +3 और -10 आया, चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो, क्लियर बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गए होंगे सभी क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, मिड पॉइंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला यूज हो रहा है 7.2 एक्सरसाइज में। तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि तुम्हें लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर है या नहीं। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है तो बेटा साथ में वो भी बतानी है, और अगर नहीं प्रॉब्लम तो साथ में वो भी बतानी बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।